मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, मित्रों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने प्रतिदिन की तरह फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आप सब लोगों का ADGS मिनिस्ट्री में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं पूरी आशा पूरा विश्वास करता हूँ कि जैसे हम सुरक्षित हैं वैसे आप लोग भी सुरक्षित होंगे, आपके बच्चे सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा, आप सब लोग स्वस्थ और भले चंगे होंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, जिससे इस प्रार्थना के द्वारा साथियों आपको अनंत जीवन की आशीष मिले। साथियों, आप सब लोग परमेश्वर की दया की वाट जोहते रहो, आप सबको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है यहूदा की पत्री का 1 अध्याय का 21 वचन है। इसलिए साथियों, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की वाट जोहते रहो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप सब लोग परमेश्वर के प्रेम में प्रयत्नशील बने रहो साथियों, और उन सब बातों को स्मरण करते रहो जिन बातों को साथियों प्रभु यीशु मसीह ने आप सब लोगों को पहले बता चुके हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, आप सब लोग को मैं कहता हूँ कि अंत के दिनों में ठट्ठा करने वाले होंगे और जो अपनी अभिभक्तिपूर्ण बुरी बुरी बातों को, बुरी बुरी अभिलाषाओं में जो चलाए चलेंगे, वे लोग हैं जो कि फूट डालते हैं। हालेलुया। और ये संसारिक और आत्मरहित हैं। साथियों, जो लोग ऐसा करते हैं, जो ठट्ठा उड़ाते हैं, जो लोग आपके कामों में, आपके प्रार्थना में जो ठट्ठा उड़ाते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, वे लोग रोगी हैं, वे लोग फूट डालने वाले हैं, वे लोग, उनकी आत्मरहित है, उनकी आत्मा मरी हुई है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, परमेश्वर अनंत परमेश्वर है साथियों, इसलिए कि आप सब परमेश्वर से प्रेम बनाए रखें। साथियों, आप सब लोग परमेश्वर से प्रेम को बनाए रखें। हम परमेश्वर को जानने और उससे प्रेम करने के लिए बने थे। मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाकर परमेश्वर ने हमें बहुत मूल्य दिया, बहुत बड़ी आशीष दी, बहुत बड़ा हमसे प्यार किया। साथियों, परमेश्वर ने हमसे बहुत इतना प्यार किया कि हमारे साथ में वह परमेश्वर मित्रता करना चाहता है। साथियों, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक सुंदर बगीचे में रखा ताकि वे वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की देखभाल कर सकें। हालेलुया। इसलिए साथियों, परमेश्वर उनसे प्रेम किया, आदम और हव्वा से। साथियों, स्वयं परमेश्वर उनके साथ बगीचे में था। साथियों, मनुष्य के पास में वह सब कुछ था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी।
साथियों, वे लोग बगीचे से किसी भी पेड़ के फल खा सकते थे, केवल एक को छोड़ करके। मेरे भाई और बहनों, बगीचा के बीच में एक पेड़ था जो सही और गलत के बीच अंतर जानने की शक्ति देता था। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा कि ये कभी उस पेड़ के फल ना खाएं, अगर वे खाएंगे तो मर जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, एक दिन दुष्ट शैतान हव्वा के पास में आया। उसने एक सांप का रूप ले लिया और हव्वा से झूठ बोला। उसने कहा कि अगर वह उस पेड़ के फल को खाएगी जो परमेश्वर ने उन्हें खाने से मना किया था, तो वह परमेश्वर की तरह शक्तिशाली बन जाएगी। परमेश्वर के समान चमत्कार उसके जीवन से होगा। उसने उससे यह भी कहा वह कभी मरेगी नहीं। साथियों, शैतान हव्वा को परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए उकसा दिया। लेकिन साथियों, मुझे अफसोस है कि आदम और हव्वा दोनों ने सांप पर विश्वास किया और उस फल को खा लिया और तुरंत दुनिया बदल गई। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आदम और हव्वा ने शर्म के कारण परमेश्वर से छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ढूंढ निकाला, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दी थी, इसलिए कि उन्हें बगीचे से बाहर निकाल देना पड़ा। तभी से पाप के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह कहानी आदम और हव्वा के साथ खत्म नहीं होती प्रियो। उनकी तरह हम सभी लोग गलत काम करते हैं। पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हे प्रियो, आप लोग पवित्र विश्वास में डटकर पवित्र आत्मा से में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग जब परमेश्वर के प्रेम को बनाए रखेंगे तो परमेश्वर आपसे अपने प्रेम को वह भी बनाए रखेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा भी कर सकता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा पराक्रम में गौरव का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सनातन काल से अब भी हो और युग युग आपकी वो रक्षा करता रहेगा। आमीन। आइए मित्रों, हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, धन्यवाद रूपी बलि को चढ़ाते हुए साथियों अपने पापों को मान लें। अपने पापों को मान करके परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जैसे आदम और हव्वा को से प्रेम किया था, उसी प्रकार आप सब लोगों से परमेश्वर प्रेम करें। हालेलुया। साथियों, अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा तो परमेश्वर प्रेम में आपको संसार की हर एक वस्तु आपको प्रदान कर सकता है। जिस वस्तु को आप ढूंढते, मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस वस्तु की तुम्हें ज़रूरत है और जिस वस्तु के लिए आप बेचैन रहते हो, जिस वस्तु के लिए आप दिन रात तड़पते रहते हो, वह सब परमेश्वर जानता है। साथियों, आप सब परमेश्वर के से प्रेम को बनाए रखें। जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपको
वह देने जा रहा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब लोग और जो वो चीज़ है साथियों, वह मनुष्य समुद्र के तल की छिपी हुई चट्टान है जो तुम्हारे प्रति भोजों में तुम्हारे साथ निधड़क खाते पीते हैं, केवल अपना ही ध्यान रखते हैं। निर्बल जो निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ और फलहीन वृक्ष हैं जो 2 बार सूख चुके हैं और जड़ से उखड़ गए। साथियों, ऐसे संगति ना करो। ऐसे संगति करेंगे तो आप भी उजड़ जाएंगे। हालेलुया। आइए साथियों, हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना विनती करता हूँ। परमेश्वर पिता, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। हे प्रभु, बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के साथियों, बाइबल के अनुसार हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वह परमेश्वर है। साथियों, कितने भगवान हैं, एक या कई। साथियों, हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर के पुत्र यीशु, यहाँ तक कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या यह 3 परमेश्वर हैं? नहीं, यह गणित कुछ विशेष है। वास्तव में परमेश्वर के 3 व्यक्ति हैं। हम इसे त्रिएक परमेश्वर भी कह सकते हैं, लेकिन ये सभी अब भी मात्र एकमात्र सच्चा परमेश्वर ही है। जरा आग के बारे में सोचो। आग तभी जलती है जब उसमें ज्वाला, गर्मी और रोशनी होती है। ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन उसी समय वे सब एक ही हैं। हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, जैसे परमेश्वर आपने अपना वादा पूरा किया और हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को ठीक उसी समय भेजा जब हमें आवश्यकता थी। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे भाई बहन, बहुत से लोग हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। जिन लोगों को मैं देखता हूँ कि प्रभु उन्हें आपकी आवश्यकता है, मैं कुछ ऐसे गरीब लोगों को देखता हूँ कि वो गरीबी से तंग आ गए हैं। प्रभु जी, मैं ऐसे गरीब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे गरीब लोगों के लिए मैं दुआएं मांगता हूँ। प्रभु जी, जितने आज हमारे प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी, उनकी गरीबी आज यीशु मसीह तेरे नाम से दूर हो रही है। प्रभु जी, जो लोग शरीर, प्राण, आत्मा से आपसे प्रेम रखते हैं, जो आपके वचन पर चलते हैं, यीशु तेरे नाम से उनकी गरीबी आज दूर होने जा रही है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, जो लोग जो लोग हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो लोग शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, जिनको शैतान ताड़ित कर रहा है, मैं ऐसे भाई बहनों को देखता हूँ। KCRHLJPNCRA नाम के लोग, वे सारे लोग शैतान के जाल में फंस गए। शैतान उन्हें तरह तरह से पीड़ित कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने एक वादा किया, एक दिन एक बच्चा पैदा होगा जो शैतान को हरा देगा और हमारे पापों से हमको बचाएगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ।
प्रभु जी वो बच्चा कोई नहीं है, प्रभु आप हैं। आपने यीशु के नाम से जन्म लिया और आपने शैतान को हराया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो जिनको शैतान ने दबा रखा है, जिनको शैतान ने कैद में डाल रखा है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उस शैतान को हम निकाल कर इन भाई बहनों के घर से, उन भाई बहनों के जीवन से निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देते हैं। यीशु के नाम से शैतान हारा हुआ, यीशु के नाम से हम बांधते हैं और यीशु के नाम से शैतान जो हमारे विरुद्ध पाप करवाता है उन्हें पाप की क्षमा मिल जाए, जो आज हमारी प्रार्थना में क्षमा मांगते हैं। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत से हमारे भाई बहन हैं कि जिनको हार्ट के बीमारी है, प्रभु जी KRSLPNGHOR नाम के लोग हैं, जो कि यह हार्ट के बीमारी रोगी हैं। RJPLNS नाम के लोग हैं जिनको हार्ट की बीमारी होने वाली। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ये लोग प्रभु जी हार्ट की बीमारी से इन्हें चंगा कर दें। ये लोग यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग हैं। प्रभु जी इनके जीवन में मैं प्रभु आपकी ब्लेसिंग को बोलता हूँ। इनके जीवन में प्रभु जी आपके अनुग्रह को बोलता हूँ, नई आशीष इनको मिले। हार्ट की बीमारी से इनको छुटकारा मिल जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में एक भी बच्चा नहीं। मैं उन बहनों को बच्चे की आशीष बोलता हूँ। RSPALDHNORPUS नाम के लोग हैं जिनको आज संतान की आशीष मिलने जा रही है, जिनका आज बांझपन का कलंक जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं ऐसे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन बार बार शौच जाते हैं। आज 2 साल हो गया। RAPHSDNL नाम के लोग हैं जो शौच बार बार खाना खाते हैं, शौच बार बार जाते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से उनके लीवर को तेरे लहू से धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए। जितने लोग आज शैतान ग्रसित हैं, प्रभु जी हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, तो प्रभु जी हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक की शैतानी शक्तियाँ यीशु मसीह के नाम से बंद जाएं। जितने लोग शैतान के कैद में हैं, शैतान के कैद से उन भाई बहनों को मैं बाहर निकालता हूँ और आज़ाद करता हूँ और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा